हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसे देख सकते हैं न्यू बुक जो आया है यूथ कंपटीशन टाइम का, यूथ पब्लिकेशन 2022 से 23 का आया है, जीके का 11,640 प्रश्न। इसका जो अभी हम कराएंगे भारतीय राज व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी कराएंगे। अभी देखिए, जैसे इससे पहले अगर ये पार्ट 1 होगा, इससे पहले अगर इतिहास, भूगोल और उसके बाद एक और चैप्टर हम करा चुके हैं, जैसे कि देख सकते हैं परंपरागत समान ज्ञान का। उसका अगर नहीं देखें हैं जाकर आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर देख सकते हैं। और साथ ही साथ साइंस का भी 9585 का क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, जाकर देख सकते हैं। भौतिक, रसायन शास्त्र, अभी जीव विज्ञान करा रहे हैं। तो डेली आपको दोनों बुक का, न्यू बुक का आपको डेली एक एक वीडियो दोनों को मिलेगा। और 100 क्वेश्चन दोनों वीडियो में का, जीके में 100 क्वेश्चन और साइंस में 100 क्वेश्चन रहेगा। तो जाकर आप नहीं अगर देखें, जाकर आप देखिए। जैसे कि आप देखिए क्वेश्चन अभी कराएंगे, क्वेश्चन देखिए, पार्ट 1 होगा ये। अभी देखिए दोस्तों क्वेश्चन, ये भारतीय राज व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी अभी कराएंगे। अगर नहीं देखें इसका, ये पार्ट 1 होगा, ये पार्ट 1 होगा। जैसे देखिए क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, ये है संवैधानिक विकास एवं विशेषताएं। तो जैसे देख सकते हैं एक नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया? स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? बताइए। इसका आंसर एक का क्या हो जाएगा? एक का आंसर जल्दी बताइए, क्या हो जाएगा? एक का आंसर बताइए, जल्दी बताइए, एक का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो होगा। स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, एक का डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 में कहा गया स्वतंत्रता भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताइए। 2 का आंसर क्या हो जाएगा? 2 का डी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन डी इसका आंसर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 में कहा गया 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? बताइए। 3 का आंसर क्या हो जाएगा? 3 का ए हो जाएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका आंसर। उसके बाद देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, 4 में कहा गया इनमें से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे? बताइए। 4 ऑप्शन में से मसौदा समिति के सदस्य इनमें चारों में से कौन नहीं थे? बताइए 4 का आंसर। 4 का क्या? 4 का डी हो जाएगा, ए बी ठक्कर ने। ए बी ठक्कर ने, ये क्या है? ये भारतीय संविधान मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे। और ए बी सी ये सब हैं, कौन नहीं है? ऑप्शन डी इसका ए बी ठक्कर नहीं है। उसके बाद देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन में कहा गया संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? बताइए। 5 का आंसर क्या हो जाएगा? 5 का ए हो जाएगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन ए इसका आंसर। उसके बाद देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, 6 में कहा गया पश्चिम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? बताइए। 6 का आंसर क्या हो जाएगा? 6 का बी हो जाएगा, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया? तो 13 दिसंबर 1946 में। ऑप्शन बी इसका आंसर। उसके बाद देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, 7 में कहा गया भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से किसने उद्देश्यों के कथन को प्रस्तुत किया? भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से किसने उद्देश्यों के कथन को प्रस्तुत किया? बताइए। 7 का आंसर क्या हो जाएगा? 7 का सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। क्या? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी इसका आंसर। उसके बाद देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, 8 में कहा गया कितने वर्षों लगभग के विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था? बताइए। 8 का आंसर क्या हो जाएगा? 8 का डी हो जाएगा, 3।
कितने वर्षों के? लगभग 3 वर्ष के। लगभग विचार विमर्श के बाद भारत संविधान में हस्ताक्षर किया गया था। उसके बाद देखिए ऑप्शन डी इसका आंसर 8 का डी हो गया। उसके बाद देखिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, नौम कहा गया स्वतंत्रता भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? स्वतंत्रता भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? बताइए। 9 का आंसर क्या हो जाएगा? 9 का सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्रता भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन सी इसका आंसर। उसके बाद देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, में देखिए कहा गया स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? बताइए। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? बताइए। 10 का आंसर क्या हो जाएगा? 10 का डी हो जाएगा, आर के सन्मुखम चेट्टी। इसका आंसर हो जाएगा आर के सन्मुखम चेट्टी। इसका आंसर ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, 11 में कहा गया भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने डैश को मसौदा समिति का गठन किया था। बताइए 11 का आंसर क्या हो जाएगा? 11 का ए हो जाएगा 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने डैश को मसौदा समिति का गठन किया। तो कब किया? 29 अगस्त 1947 को। उसके बाद देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए कहा गया भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? बताइए 12 का आंसर क्या हो जाएगा? 12 का बी हो जाएगा, एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय ने भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? एम.एन. रॉय ने दिया था। ऑप्शन बी इसका आंसर। उसके बाद देखिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 13 में कहा गया भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? बताइए 13 का आंसर क्या हो जाएगा? 13 का सी हो जाएगा, एच.सी. मुखर्जी। कौन थे? एच.जी. मुखर्जी। ऑप्शन सी इसका आंसर। उसके बाद देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, 14 में कहा गया 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? बताइए। 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? बताइए। 14 का आंसर क्या हो जाएगा? 14 का बी, स्वतंत्रता दिवस। क्या कहा जाता था? स्वतंत्रता दिवस कहा जाता है। 26 जनवरी को क्या कहा जाता है 1947 से पहले? ऑप्शन बी, स्वतंत्रता दिवस। उसके बाद देखिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, 15 में कहा गया भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? बताइए। भारतीय संविधान के जनक के रूप में बताइए। 15 का आंसर क्या हो जाएगा? 15 का ए हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ऑप्शन ए इसका आंसर। उसके बाद देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, 16 में कहा गया भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली सबसे पहले डैश द्वारा शुरू की गई थी। भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली सबसे पहले डैश द्वारा शुरू की गई थी। तो बताइए किसके द्वारा और कब शुरू की गई थी? 16 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? 16 का डी हो जाएगा, माले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 में। कब किया गया था? किसने किया था? भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली का सबसे पहले डैश द्वारा शुरू किया गया था। कब शुरू? किसके द्वारा? माले मिल्टो रिफॉर्म्स 1909 में शुरू किया गया था। ऑप्शन डी इसका आंसर। उसके बाद देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, 17 में कहा गया किस निर्णय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया? किस निर्णय के संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया? बताइए 17 का आंसर क्या हो जाएगा? 17 का डी हो जाएगा, केशवानंद भारतीवाद। केशवानंद भारतीवाद। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 18 नंबर क्वेश्चन,
18 में कहा गया भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? बताइए 18 का आंसर क्या हो जाएगा? 18 का ए हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को बैठक, पहली बैठक की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। उसके बाद देखिए 19 नंबर क्वेश्चन। 19 में कहा गया भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? बताइए कब किया गया था? 19 का आंसर, 19 का बी हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। उसके बाद देखिए 20 नंबर क्वेश्चन। बीस में कहा गया निम्न में से कौन सा भारतीय अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नाथ की अध्ययन वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित था? निम्न में से कौन सा भारतीय अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नाथ की अध्ययन वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित थी? बताइए 20 का आंसर क्या हो जाएगा? 20 का सी हो जाएगा विनियमन अधिनियम 1773 ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। विनियमन अधिनियम 1773 ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। 21 में कहा गया विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? 21 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? 21 का सी हो जाएगा भारत का। किसका है? भारत, ऑप्शन सी इसका आंसर। उसके बाद देखिए 22 नंबर क्वेश्चन। बाईस नंबर क्वेश्चन 22 में कहा गया संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है? बताइए 22 का आंसर क्या होगा? 22 का सी हो जाएगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहे थे कि संविधान में अन्य देश से उधार लेने की विशेषता कोई आलोचना करते हुए किसने कहा था संविधान के मौलिक विचार के संदर्भ में किसी को भी विशेष अधिकार नहीं है? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहे थे, ऑप्शन सी इसका आंसर। उसके बाद देखिए 23 नंबर क्वेश्चन। 23 में कहा गया भारत के संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए 23 का आंसर क्या हो जाएगा? 23 का डी हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन डी इसका आंसर। उसके बाद देखिए 24 नंबर क्वेश्चन। 24 में कहा गया भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए 24 का आंसर कौन सा सही है भारतीय संविधान के संबंध में? 24 का ए हो जाएगा यह कोई संविधान का मिश्रण है, यह कई संविधानों का मिश्रण है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। और सब क्या है? रॉन्ग, गलत है। BCD गलत है। उसके बाद देखिए 25 नंबर क्वेश्चन। 25 में कहा गया भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? बताइए 25 का आंसर क्या हो जाएगा? 25 का ए हो जाएगा 26 नवंबर को। कब? 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, ऑप्शन ए इसका आंसर। उसके बाद देखिए 26 नंबर क्वेश्चन। 26 से देखिए कहा गया देश को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था। बताइए देश को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था। कब किया गया था? बताइए 26 का। 26 का डी हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। कब किया गया था? 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी इसका आंसर। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन। 27 में कहा गया भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? बताइए 27 का।
27 का ए, भारतीय संविधान को, भारतीय संविधान, ऑप्शन ए इसका आंसर। उसके बाद देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, में कहा गया भारत का संविधान डैश को लागू हुआ। भारत का संविधान कब लागू हुआ बताइए। 28 का आंसर क्या हो जाएगा? 28 का ए हो जाएगा। 26 तारीखवा महीना 1950 को, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका आंसर हो जाएगा। ए आंसर इसका हो जाएगा 26 तारीख 1वां महीना 1950 को। भारत का संविधान कब लागू किया गया? 26 तारीख 1वां महीना 1950 को। उसके ऑप्शन ए इसका आंसर 28 का। उसके बाद देखिए 29 नंबर क्वेश्चन, देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया, नीचे एक अभिकथन ए और कारण बी दिया है। तो अभिकथन ए में भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और कारण क्या है? 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। बताइए ए और बी में कौन सही है? ए क्या है बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 29 का डी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है। आर ए उचित व्याख्या नहीं करता है, आर ए उचित व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन इसका डी इसका आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, ए भी वाला सही है, आर वाला भी सही है, लेकिन और आर जो है ए की उचित व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन इसका डी आंसर। उसके बाद देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, में कहा गया संविधान सभा के डैश 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। संविधान सभा डैश 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण कब हुआ बताइए। संविधान सभा के डैश 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। बताइए 30 का आंसर क्या हो जाएगा? 30 का ए हो जाएगा, कैबिनेट मिशन प्लान। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 31 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कहा गया। 31 में कहा गया भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? बताइए 31 का आंसर क्या हो जाएगा? 31 का डी हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा ने। ऑप्शन सी इसका आंसर, डी इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, 32 में कहा गया संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन कब हुआ था? बताइए संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन कब हुआ था? बताइए 32 का आंसर क्या हो जाएगा? 32 का बी हो जाएगा, 1946 में। कब? ऑप्शन बी इसका आंसर 1946। उसके बाद देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, देखिए 33 में कहा गया संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? बताइए 33 का डी हो जाएगा, 22 जुलाई 1947 को अपनाया था राष्ट्रीय ध्वज को, 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन डी इसका आंसर। उसके बाद देखिए 34 नंबर क्वेश्चन, 34 में कहा गया भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था? बताइए 34 का सी हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद देखिए 35 नंबर क्वेश्चन, में कहा गया भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि? बताइए 35 का डी हो जाएगा, इनमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है। इसमें भारतीय संविधान गणतांत्रिक का क्योंकि इसमें क्या है? इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा।
उसके बाद देखिए 36 नंबर क्वेश्चन। 36 में कहा गया भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब क्या है बताइए। 36 का सी हो जाएगा। राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। ऑप्शन सी इसका आंसर। उसके बाद देखिए 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए। 37 में कहा गया नीचे एक कथन ए और एक कारण दिया गया है। तो बताइए ए में अभिकथन में भारत एक लोकतांत्रिक देश है। आर में कारण में दिया गया भारत अपना एक संविधान है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 37 का। 37 का बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए उचित व्याख्या नहीं है। ऑप्शन इसका बी सही इसका आंसर हो जाएगा 37 का। उसके बाद देखिए 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन में कहा गया भारतीय संविधान स्रोत पर आधारित प्रश्न है। 38 नंबर क्वेश्चन। अड़तीस में कहा गया भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता के सिद्धांत किस देश के संविधान के से लिए गए हैं बताइए। 38 का आंसर क्या हो जाएगा। 38 का ए हो जाएगा फ्रांस। क्या हो जाएगा फ्रांस। ऑप्शन ए इसका आंसर। उसके बाद देखिए 39 नंबर क्वेश्चन। 39 देखिए। 39 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है बताइए। 39 का 39 का क्या हो जाएगा। 39 का ए हो जाएगा डेनमार्क संविधान। डेनमार्क का संविधान जो है भारतीय संविधान का स्रोत से नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का स्रोत से नहीं है। कौन नहीं है। ऑप्शन ए इसका आंसर। 39 का ए जो है ये जो है डेनमार्क का संविधान जो है भारतीय संविधान का स्रोत से नहीं है। ऑप्शन ए। उसके बाद देखिए 40 नंबर क्वेश्चन। 40 में कहा गया भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश ने अपनाया गया था। किस देश से अपनाया गया था। भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश के से अपनाया गया था बताइए। 40 का बी हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका से। किससे। दक्षिणी अफ्रीका से। ऑप्शन बी इसका आंसर 40 का। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन देखिए। 41 में कहा गया भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है बताइए। 41 का आंसर क्या हो जाएगा। 41 का सी हो जाएगा आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार का निलंबन। इसका ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है तो कौन है। आपातकाल। ऑप्शन सी इसका आंसर आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार का निलंबन। ऑप्शन सी इसका आंसर 41 का। उसके बाद देखिए 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए। 42 में कहा गया भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से है बताइए। किस देश से लिया गया था बताइए। 42 का 42 आंसर क्या। 42 का डी हो जाएगा यूएसएसआर। यूएसएसआर से लिया गया। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। 42 का डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 43 नंबर क्वेश्चन। 43 में कहा गया भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से अंगीकार किए गए हैं बताइए। 43 का ए हो जाएगा संयुक्त राज्य। ऑप्शन ए इसका आंसर 43 का। उसके बाद देखिए 44 नंबर क्वेश्चन। 44 में देखिए कहा गया भारतीय संविधान में विधिपूर्ण शासन का विचार इनमें से किस संविधान से लिया गया बताइए। 44 का आंसर क्या हो जाएगा। 44 का सी हो जाएगा ब्रिटिश। क्या हो जाएगा ब्रिटिश। ऑप्शन सी इसका आंसर 44 का। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन।
45 में कहा गया भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा से लिया गया। भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा से लिया गया। बताइए 45 का बी हो जाएगा, कनाडा से। कहाँ से लिया गया था? कनाडा से। भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा से लिया गया, क्या? कनाडा से लिया गया। उसके बाद देखिए 46 नंबर क्वेश्चन। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन में कहा गया भारतीय संविधान में फर्स्ट फास्ट द फोस्ट पोस्ट। भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से अंकित किया गया था? बताइए 46 का आंसर क्या हो जाएगा? 46 का सी हो जाएगा, ब्रिटेन से। किससे? ब्रिटेन से। ऑप्शन सी इसका आंसर। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन देखिए। 47 में कहा गया भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई? बताइए 47 का आंसर क्या हो जाएगा? 47 का सी हो जाएगा, आयरलैंड। क्या हो जाएगा? आयरलैंड। ऑप्शन सी इसका आंसर। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए। अड़तालीस में कहा गया भारतीय संविधान में शामिल विधि शासन की संकल्पना किस विदेशी संविधान से ली गई है? बताइए 48 का आंसर क्या हो जाएगा? 48 का बी हो जाएगा, यूके। क्या होगा? यूके। ऑप्शन बी इसका आंसर। भारतीय संविधान में शामिल विधि शासन की संकल्पना किस विदेशी संविधान से ली गई है? यूके से ली गई है। 48 का बी इसका आंसर। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए। उनचास में कहा गया भारत के संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा किस देश से गृहीत की गई थी? भारत के संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा किस देश से गृहीत की गई है? बताइए 49 का आंसर क्या हो जाएगा? 49 का बी हो जाएगा, इंग्लैंड से। किससे? इंग्लैंड से। ऑप्शन बी इसका आंसर 49 का बी हो जाएगा। उसके बाद के 50 नंबर क्वेश्चन। 50 में कहा गया भारत के संविधान में भाईचारे की भावना किस देश से प्रेरित है? बताइए 50 का क्या हो जाएगा? 50 का सी हो जाएगा, फ्रांस से। किससे? फ्रांस से। ऑप्शन सी इसका आंसर 50 का। उसके बाद देखिए 51 नंबर क्वेश्चन। 51 में कहा गया भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? बताइए 51 का सी हो जाएगा, सोवियत संघ। किससे लिए गए? सोवियत संघ से। ऑप्शन सी इसका आंसर। उसके बाद देखिए 52 नंबर क्वेश्चन। 52 में कहा गया भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? बताइए 52 का आंसर क्या हो जाएगा? 52 का सी हो जाएगा, जर्मनी। क्या हो जाएगा? जर्मनी। ऑप्शन सी इसका आंसर। उसके बाद के 53 नंबर क्वेश्चन। 53 में कहा गया भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द निम्नलिखित में से किससे अपनी प्रेरणा प्राप्त करता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द निम्नलिखित में से किससे अपनी प्रेरणा प्राप्त करता है? बताइए 53 का आंसर क्या हो जाएगा? 53 का डी हो जाएगा, रशियन क्रांति से। रशियन क्रांति। ऑप्शन डी इसका आंसर। उसके बाद देखिए 54 नंबर क्वेश्चन। 54 में देखिए कहा गया संघ एवं राज्य क्षेत्र पर आधारित प्रश्न। देखिए 54 नंबर क्वेश्चन। देखिए 54 में कहा गया महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन डैश में हुआ था। बताइए 54 का आंसर क्या हो जाएगा? 54 का क्या हो जाएगा? ए आंसर है 1960 में। महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन डैश में हुआ था। कब हुआ था? 1960 में। ऑप्शन ए इसका आंसर। उसके बाद देखिए 55 नंबर क्वेश्चन। 55 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था?
बताइए 2014 में 29वां राज्य बना था, बताइए कौन। 55 का आंसर क्या हो जाएगा, 55 का ए तेलंगाना, क्या जगह तेलंगाना, ऑप्शन ए इसका आंसर। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन। 56 में कहा गया तेलंगाना भारत का डैश राज्य है, तेलंगाना भारत का डैश राज्य है, बताइए 56 का आंसर क्या हो जाएगा, 56 का डी हो जाएगा 29वां, क्या है 29वां, ऑप्शन डी इसका आंसर। उसके बाद देखिए 57 नंबर क्वेश्चन। 57 में कहा गया भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में लिखा है कि भारत का अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, बताइए 57 का आंसर क्या हो जाएगा, 57 का डी अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद 1 में कहा गया। उसके बाद देखिए 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, 58 में कहा गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35A में निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया, बताइए 58 का आंसर क्या हो जाएगा, 58 का ए हो जाएगा जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में ऑप्शन ए 58 का। भारतीय संविधान अनुच्छेद 35A में निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधान का उल्लेख किया गया संविधान में, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के लिए। और 58 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए 59 नंबर क्वेश्चन। 59 में कहा गया तेलंगाना की रचना के बाद अब हमारे देश में राज्यों की संख्या कितनी है, बताइए 59 का बी हो जाएगा 29। तेलंगाना रचना के बाद अब हमारे देश में राज्यों की संख्या कितनी है, 29, ऑप्शन बी इसका आंसर 59 का। उसके बाद के 60 नंबर क्वेश्चन। 60 में कहा गया सन डैश में उड़ीसा भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ था और कब भी है, तो कहा 60 नंबर क्वेश्चन में कहा सन डैश में उड़ीसा भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ था और अब भी है, तो बताइए कब हुआ था। 60 का आंसर बताइए क्या होगा, 60 का हो जाएगा बी 1950 में, कब 1950 में, तो सन 1950 में उड़ीसा भारत संघ में स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ था और अब भी है, ऑप्शन बी 60 का हो जाएगा बी इसका आंसर 1950। उसके बाद 61 नंबर क्वेश्चन देखिए। 61 में कहा गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371A में निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधान का उल्लेख किया गया, बताइए 61 का 371A में, तो बताइए क्या हो जाएगा इसका 71 का आंसर क्या हो जाएगा, 71 का बी हो जाएगा नागालैंड, क्या जाएगा नागालैंड इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका आंसर 71 का। उसके बाद देखिए 62 नंबर क्वेश्चन। 62 में कहा गया डैश 1949 में भारत का हिस्सा बना था, कब डैश 1949 में भारत का हिस्सा बना, कौन सा देश है, बताइए 1949 में भारत का हिस्सा बना। 62 का बताइए क्या आंसर होता है 62 का डी त्रिपुरा 1949 में भारत का हिस्सा बना था। 62 का डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 63 नंबर क्वेश्चन। 63 का क्या हो जाएगा, 63 का हो जाएगा भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा 63 का आंसर क्या हो जाएगा, 63 का बताइए क्या हो जाएगा, 63 का ए हो जाएगा, 63 का ए हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा 8। भारतीय संविधान भाग 8 में अनुच्छेद 239 और 242, तो कहा गया भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों संबंधित है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो 63 का ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए 64 नंबर क्वेश्चन। 64 में कहा गया 21 जनवरी 1972 को डैश का गठन किया गया था,
21 जनवरी 1972 को डैश का गठन किया गया था। बताइए किस चीज का गठन किया गया था? 21 जनवरी 1972 को डैश का गठन किया गया। तो बताइए इसका आंसर 64 का क्या हो जाएगा? 64 का आंसर क्या हो जाएगा? 64 का सी हो जाएगा, मेघालय का। 21 जनवरी 1972 को मेघालय का गठन किया गया था। कौन देश है? मेघालय का। ऑप्शन सी इसका आंसर 64 का। उसके बाद देखिए 65 नंबर क्वेश्चन। 65 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हाल ही में बनाया गया है? बताइए 65 का। 65 का बी तेलंगाना। क्या जगह? तेलंगाना। ऑप्शन बी इसका आंसर 65 का। उसके बाद देखिए 66 नंबर क्वेश्चन। 66 का क्या हो जाएगा? 66 का एक भौगोलिक और राजनीतिक इकाई के रूप में तेलंगाना 2 जून 2014 को डैश और भारत संघ के सबसे छोटे राज्य के रूप में बनाया गया था। बताइए 66 का। 66 का डी 29वां। क्या जगह? 29। ऑप्शन डी इसका आंसर 66 का। उसके बाद देखिए 67 नंबर क्वेश्चन। 67 में कहा गया सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना था? सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना था? बताइए 67 का। 67 का ए हो जाएगा। 67 का ए 1975 में। सिक्किम जो है कब भारत का एक राज्य बना? 1975 में। ऑप्शन ए 67 का ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए 68 नंबर क्वेश्चन। 68 में कहा गया किस वर्ष गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का विकल्प दिया गया था? बताइए 68 का क्या आंसर हो जाएगा? 68 का बी हो जाएगा। 68 का बी 1967। 1967 ऑप्शन बी है इसका आंसर। उसके बाद देखो 69 नंबर क्वेश्चन। 69 में देखिए क्वेश्चन जो 69 का क्वेश्चन है अनुच्छेद एवं अनुसूचियों पर आधारित प्रश्न है। 69 नंबर क्वेश्चन। 69 में कहा गया इनमें से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को जातियों, उपजातियों एवं जनजातियों की अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने और उससे बाहर करने की शक्ति प्रदान करता है? बताइए 69 का। 69 का क्या हो जाएगा? 69 का बी हो जाएगा अनुच्छेद 341। अनुच्छेद 341 ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन अनुच्छेद भारतीय संसद जातियों, उपजातियों एवं जनजातियों की अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने और उससे बाहर करने की शक्ति प्रदान किसमें है? ऑप्शन बी अनुच्छेद 341 में। 69 का बी। उसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए। 70 में कहा गया संसद के पास भारतीय संविधान के अनुसूची 7 की सूची 2 में शामिल विषय पर कानून बनाने की शक्ति नहीं है। निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा इस समान नियम का अपवाद है? बताइए 70 का कौन अपवाद है? 70 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? 70 का बी हो जाएगा। ये अपवाद है यदि राज्यसभा के इस आशय का प्रस्ताव पारित करती है। यह राज्यसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित करती है। ऑप्शन इसका बी जो है यह अपवाद है। ये क्या है? अपवाद है। ऑप्शन बी इसका आंसर 70 का। उसके बाद देखिए 71 नंबर क्वेश्चन। 71 नंबर क्वेश्चन में कहा गया भारतीय संविधान अनुच्छेद 72 निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? बताइए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? बताइए 71 का आंसर क्या हो जाएगा? 71 का ए हो जाएगा। राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति। भारत राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति किसमें है? भारतीय संविधान अनुच्छेद 72 में। किसमें? 72। 71 का क्या हो जाएगा? 71 का ए हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए। 72 में कहा गया किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मृत्यु दंड की सजा पाए हुए व्यक्ति को क्षमा, फांसी, स्थगन या सजा में कमी कर सकता है?
बताइए 72 का, 72 का क्या हो जाएगा, 72 का डी हो जाएगा अनुच्छेद 72 में। अनुच्छेद 72 में जो है राष्ट्रपति जो है मृत्युदंड या सजा पाए हुए व्यक्ति को क्षमा, फांसी, स्थान या सजा में कमी कर सकता है। कौन करता है, 72 अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति। 72 का क्या, 72 का डी हो जाएगा। उसके बाद 73 नंबर क्वेश्चन, 73 देखिए कहा गया, 73 में देखिए कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। बताइए 73 का आंसर क्या हो जाएगा, 73 का ए हो जाएगा वन जो है निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, वन। उसके बाद 74 नंबर क्वेश्चन, 74 में देखिए कहा गया भारतीय संविधान में शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया। बताइए 74 का बी समवर्ती सूची में। शिक्षा को जो है संविधान में किस सूची में रखा गया, समवर्ती सूची में। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 75 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा को भारतीय संविधान में किस सूची के अंतर्गत रखा गया। बताइए 75 का क्या हो जाएगा, 75 का बी हो जाएगा समवर्ती सूची। क्या होगा, समवर्ती सूची, ऑप्शन बी इसका आंसर 75 का। उसके बाद 76 नंबर क्वेश्चन, क्षेत्र में कहा गया भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 इनमें से किस विकल्प से संबंधित है। बताइए 76 का आंसर क्या हो जाएगा, 76 का ए हो जाएगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर। भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 में इनमें से किस विकल्प से संबंधित है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 21 में किसके संबंधित है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ऑप्शन ए इसका आंसर 76 का। उसके बाद 77 नंबर क्वेश्चन देखिए, 77 में कहा गया जीने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया। बताइए 77 का सी अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 में जो है 77 का अनुच्छेद 21 में जीने का अधिकार भारतीय संविधान अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया। ऑप्शन सी है 77 का। 78 नंबर क्वेश्चन देखिए, अठहत्तर का क्वेश्चन कहा गया भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया। बताइए 78 का क्या हो जाएगा, 78 का ए हो जाएगा शिक्षा का अधिकार। क्या हो जाएगा, शिक्षा का अधिकार। क्या हो जाएगा, शिक्षा का अधिकार। ऑप्शन ए इसका आंसर 78 का। उसके बाद देखिए 79 नंबर क्वेश्चन, 79 में कहा गया भारत के संविधान में निम्न में से किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार की व्याख्या की गई। बताइए 79 का क्या हो जाए, 79 का डी हो जाए अनुच्छेद 21 में। भारत संविधान निम्न में किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार का व्याख्या की गई, अनुच्छेद 21 में। उसके बाद देखिए 80 नंबर क्वेश्चन, 80 में कहा गया संविधान के अनुच्छेद किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वाधीनता प्रदान की गई। बताइए 80 का आंसर क्या हो जाएगा, 80 का बी हो जाएगा। अनुच्छेद 21 में जो है संविधान का अनुच्छेद किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वाधीनता प्रदान की जाती है, किसमें, अनुच्छेद 21 में किया जाती है। ऑप्शन बी इसका आंसर। 81 नंबर क्वेश्चन देखिए, 81 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। 81 जीवन के अधिकार को भारतीय संविधान को किस अनुच्छेद में शामिल किया गया। जीवन के अधिकार को भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में शामिल किया गया। बताइए 81 का डी हो जाएगा अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 ऑप्शन डी इसका आंसर 81 का। 82 नंबर क्वेश्चन देखिए, 82 में कहा गया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीने के अधिकार से संबंधित विवरण है। बताइए 82 का ए हो जाएगा अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 में हो जाएगा 82 का ए आंसर। उसके बाद देखिए 83 नंबर क्वेश्चन,
83 नंबर क्वेश्चन देखिए। तिरासी में देखिए कहा गया आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है। बताइए 83 का ए हो जाएगा अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 में आपातकालीन के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। ऑप्शन ए इसका आंसर 83 का। 84 नंबर क्वेश्चन देखिए। 84 में कहा गया संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आत्म संभात स्वयं को विरुद्ध अध्यारोपण साक्ष्य प्रतिबंधित है। बताइए 84 का ए अनुच्छेद 20 में, किसमें, अनुच्छेद 20 में 84 का ए आंसर। उसके बाद देखिए 85 नंबर क्वेश्चन। 85 में कहा गया अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार कौन था। बताइए 85 का सी हो जाएगा एन गोपाल स्वामी अयंगर इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार कौन थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 86 नंबर क्वेश्चन। 86 में कहा गया भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कर्मचारी के लिए निर्वाह मजदूरी आदि का प्रावधान निश्चित किया गया। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कर्मचारी के लिए निर्वाह मजदूरी आदि का प्रावधान निश्चित किया गया। बताइए किस अनुच्छेद में। 86 का बताइए आंसर क्या हो जाएगा। 86 का बी हो जाएगा अनुच्छेद 43 में, किसमें, अनुच्छेद 43 ऑप्शन बी इसका आंसर। 87 नंबर क्वेश्चन देखिए। 87 में कहा गया भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने पर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को निर्धारित करता है। तो बताइए कौन सा अनुच्छेद है। 87 का ए अनुच्छेद 51 क्या है, अनुच्छेद 51 के अंतर्गत होता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्गत शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने पर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को निर्धारित करता है। शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन, अनुच्छेद 51 ऑप्शन ए इसका आंसर 87 का। 88 नंबर क्वेश्चन देखिए। 88 में कहा गया भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43 बी डैश से संबंधित है। बताइए 88 का आंसर क्या हो जाएगा। 88 का क्या हो जाएगा ये बताइए। 88 का डी हो जाएगा सहकारी समितियों, क्या होगा, सहकारी समितियों से। जैसे कि देखिए भारतीय संविधान के भाग 4 में क्या 4 है आई, तो 4 का अनुच्छेद 43 बी से डैश से संबंधित, किससे संबंधित है, सहकारी समिति से। उसके बाद देखिए 89 नंबर क्वेश्चन। 89 नंबर क्वेश्चन देखिए। 89 में कहा गया भारतीय संविधान के किन 2 अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया। बताइए 89 का क्या, 89 का ए हो जाएगा अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। तो भारतीय संविधान के किन 2 अनुच्छेद में न्यायिक और समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया, किसमें, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 में। ऑप्शन ए इसका 89 का। उसके बाद देखिए 90 नंबर क्वेश्चन। 90 में कहा गया किस अनुच्छेद के तहत भारतीय उच्च न्यायालय रिट आदेश जारी कर सकता है। बताइए 90 का आंसर क्या हो जाएगा। 90 का सी हो जाएगा अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 226 ऑप्शन सी इसका। तो किस अनुच्छेद के तहत भारत के उच्च न्यायालय रिट आदेश जारी कर सकता है, अनुच्छेद 226 के अनुसार। उसके बाद देखिए 51 नंबर क्वेश्चन। 51 में कहा गया भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है। बताइए 51 का डी हो जाएगा अनुच्छेद 56। भारतीय संविधान के इनमें से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति कार्यकाल संबंधित है, कौन, अनुच्छेद 56 में।
उसके बाद के 92 नंबर क्वेश्चन, 92 नंबर क्वेश्चन देखिए, 92 में कहा गया भारतीय संविधान अनुच्छेद 280 इनमें से किससे संबंधित है? बताइए 92 का, 92 का बी हो जाए वित्त आयोग, क्या होगा? वित्त आयोग से। भारतीय संविधान अनुच्छेद 280 इनमें से किससे संबंधित है? तो वित्त आयोग से। ऑप्शन बी इसका आंसर 92 का। उसके बाद 93 नंबर क्वेश्चन देखिए, 93 में कहा गया इनमें से किस राज्य को अनुच्छेद 371 के तहत विशेष दर्जा प्रदान किया गया? बताइए 73 का, 73 का क्या हो जाएगा? 73 का 93 का, 93 का क्या हो जाएगा? 93 का क्या बी हो जाएगा? नागालैंड। 93 क्या हो जाएगा? नागालैंड इसका आंसर। जैसे कि कहा गया इनमें से किस राज्य को अनुच्छेद 371 के तहत विशेष दर्जा प्रदान किया गया? तो नागालैंड को 371 के तहत, अनुच्छेद 371 के तहत। उसके बाद देखिए 94 नंबर क्वेश्चन, देखिए 94 नंबर क्वेश्चन में कहा गया भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में नए राज्यों का गठन, सीमाओं के फेरबदल इत्यादि से संबंधित वर्णन किया गया? बताइए 94 का आंसर क्या हो जाएगा? 94 का डी, अनुच्छेद 3 में। अनुच्छेद 3 में जो है कहा गया भारतीय संविधान में से किस अनुच्छेद में नए राज्य का गठन, सीमा के फेरबदल इत्यादि से संबंधित वर्णन किया जा सकता है? किसमें? अनुच्छेद 3 में। उसके बाद देखिए 95 नंबर क्वेश्चन, 95 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 26वीं अनुसूची द्वारा शासित नहीं है? तो कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान के 6वीं अनुसूची द्वारा शासित नहीं है? बताइए कौन इसका आंसर 95 का हो जाएगा? 95 का डी, अरुणाचल प्रदेश जो है 6वीं अनुसूची द्वारा शासित नहीं है। कौन? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन डी इसका आंसर 95 का हो जाएगा। उसके बाद देखिए 96 नंबर क्वेश्चन, 96 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया? 96 में कहा गया 44वें संशोधन 1978 ने भारतीय संविधान को किस अनुच्छेद को प्रभावित किया? बताइए 44वें संशोधन 1978 ने भारतीय संविधान को किस अनुच्छेद को प्रभावित किया? बताइए 96 का, 96 का आंसर क्या हो जाएगा? 96 का डी हो जाएगा 300A, अनुच्छेद 300A इसका आंसर हो जाएगा 96 का डी। उसके बाद 97 नंबर क्वेश्चन, 97 का देखिए क्या हो जाएगा? 97 का हो जाएगा राज्य सूची में स्थानीय महत्व के विषय में शामिल होते हैं, इनमें से कौन सा राज्य सूची के अंतर्गत आता है? राज्य सूची में स्थानीय महत्व के विषय शामिल होते हैं, इनमें से कौन सा राज्य सूची के अंतर्गत आता है? बताइए 97 का, 97 का क्या हो जाएगा? 97 का ए हो जाएगा, 97 का ए, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। इसमें कहा गया राज्य की सूची में स्थानीय महत्व के विषय में शामिल होते हैं, इनमें से कौन सा राज्य सूची के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए जो है सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता के आधार पर ऑप्शन ए इसका आंसर होता है। उसके बाद 98 नंबर क्वेश्चन देखिए, 98 में कहा गया भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद में मनी बिल को परिभाषित किया गया? बताइए भारतीय संविधान निम्न में कौन सा अनुच्छेद में मनी बिल को परिभाषित किया गया? बताइए कौन सा अनुच्छेद में? 98 का, 98 का है अनुच्छेद 110 में, अनुच्छेद 110 में मनी बिल को परिभाषित किया गया। कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 110 में। ऑप्शन ए 98 का ए। उसके बाद देखिए 99 नंबर क्वेश्चन, 99 में कहा गया भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद के अंतर्गत समानता का अधिकार का उल्लेख किया गया? बताइए 99 का आंसर क्या हो जाएगा? 99 का ए हो जाएगा, अनुच्छेद 14-18, 14 से 18 में भारतीय संविधान किन अनुच्छेद के अंतर्गत समानता का अधिकार उल्लेख किया गया? समानता का अधिकार किसमें है? किस अनुच्छेद में? 14 से 18 में। किसमें?
14 और 18, अनुच्छेद 14 और 18, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा 99 का। उसके बाद देखो 100 नंबर क्वेश्चन। देखिए 100 नंबर क्वेश्चन में कहा गया भारतीय संविधान अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? बताइए 100 का आंसर क्या हो जाएगा? 100 का आंसर क्या है? ऑप्शन ए इसका आंसर अनिर्दिष्टता का उन्मूलन। क्या जाएगा? ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा अस्पृश्यता और अस्पृश्यता का उन्मूलन। ऑप्शन क्या? ए इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका भारतीय संविधान अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित, ऑप्शन ए इसका आंसर। उसके बाद चलिए आगे 100 तक क्वेश्चन करा दिए हैं।